पर एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ सबको पता होनी चाहिए कि आज आपके बॉलीवुड में कितने हाई लेवल का करप्शन हो रहा है। आप ये देखिए, ये मैसेज मुझे उन्होंने भेजा था, ये कई सारे उनने चीज़ें भेजी थी जिनमें पॉइंट नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ। इट सेज कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में, वी आर प्रोवाइडिंग 3 पैकेजेस, गोल्ड 40 करोड़ टिकट्स एंड 20 करोड़ स्पेंड। इसका मतलब है आप 20 करोड़ रुपए खर्च करिए और बदले में ये लोग जो है 40 करोड़ टिकट आपकी फिल्म के खरीदेंगे, 40 करोड़ वर्थ के। तो मतलब अगर आप 20 करोड़ रुपए इनको देंगे तो पहले दिन का आपका बॉक्स ऑफिस फिगर 40 करोड़ दिखाई पड़ेगा। ये गोल्ड है। सिल्वर कैटेगरी है 30 करोड़ टिकट्स एंड 15 करोड़ स्पेंड, उसके लिए आपको 15 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और जो ब्रॉन्ज कैटेगरी है वो है 20 करोड़ टिकट्स 10 करोड़ स्पेंड। डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही कैन चूज द पैकेज। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही, इसका मतलब यही है कि ये जो है ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने वाले जनरली प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं स्टार्स। और इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ। सो पठान जब रिलीज़ हो रही थी उस समय पे स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आ रहा था हाउसफुल खतरनाक वाला, ये वाले चीज़ था। कुछ लोग उस समय पे जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो कुछ थिएटर घुसे, थिएटर के बाहर उनको बंदे बोलते हैं बोले हमारे पास पठान के फ्री टिकट है, आप ले लो। बोले फ्री? ब्लैक में बेचने वाले थे तो फ्री हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक थिएटर में नहीं हो रहा था, बहुत सारे थिएटर में हो रहे थे। डू यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करीब करीब 80,000 टिकट्स फ्री में बेचे जा रहे थे। रीज़न ये थे कि शाहरुख डिड अ वेरी फिनोमिनल जॉब, उनकी मार्केटिंग टीम ने किया होगा, इन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला, कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला, एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली लोगों ने ले लिया था, हार्डली पीपल वर टर्निंग अप। तो और यही सेम चीज उन्होंने डुनकी पे भी ट्राई किया था, बट डुनकी नहीं चली बिकॉज डुनकी की स्क्रिप्ट भी बहुत ढीली थी, एक्शन भी नहीं था। बाकी दो में चलो थोड़ा एक्शन है, और साल में 2 निकली, साल में 2 निकली। और ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन 2 गाने अच्छे चला दो, हर जगह वो प्ले करवा दो, रील्स के लिए लोगों को थोड़ा पैसा दे दो, वो लोग उसी पे डांस करेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड के 2 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ओनर्स कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। तो डेट थी 11 अक्टूबर, जब बॉलीवुड से 2 फिल्में रिलीज हुई थी। एक थी आलिया भट्ट की जिगरा और दूसरी तरफ राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। जिगरा को प्रोड्यूस किया था धर्मा ने और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने। अब टी सीरीज़ के ओनर भूषण कुमार की वाइफ दिव्या घोषला को मार देखने गई थी आलिया भट्ट की जिगरा, जहां उन्होंने जाकर देखा कि सारा का सारा थिएटर तो खाली पड़ा है। और फिर क्या, जैसे गली में कुत्ते और घर में भाई बहन लड़ते हैं वैसे ही दोनों लग गए एक दूसरे का पजामे का नाड़ा खींचने। दिव्या घोषला कुमार ने अपने स्टोरी में खाली थिएटर की फोटो डालकर लिखा कि सालों ने खुद की मूवी के टिकट खरीद कर शोज को फुल बोल दिया है, जबकि यहाँ तो मक्खी भी फिल्म देखने नहीं आई है। उसी के जवाब में करण चौहान ने लिखा कि साइलेंस इज़ द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव द फूल्स, जिसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। अब इस कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में सामने आ गया एक और नया टॉपिक, कॉर्पोरेट टिकट बुकिंग। अगर तुम भी मेरे जैसे नमूने में से एक हो जिसे कॉर्पोरेट टिकट बुकिंग का मतलब नहीं पता है तो जरा सब्र करो, रुको जरा सबर करो। यही सवाल मैंने गूगल पर जाकर बोला कि भैया व्हाट इज कॉर्पोरेट मूवी बुकिंग, तो गूगल ने मुझे बताया कि द स्टार्स रिक्वेस्ट द कॉर्पोरेट ब्रांड्स दे आर एफिलिएटेड विथ टू अरेंज बल्क बुकिंग्स फॉर देयर लेटेस्ट फिल्म। दिस एक्सपेंस इज ऑफसेट अगेंस्ट देयर रेम्यूनरेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ ब्रांड परचेज टिकट्स वर्थ Rs 10 lakhs, दिस सम इज डेडिकेटेड फ्रॉम द स्टार्स फीस। जिससे मेरे दिमाग का कोना कोने रोने लगा कि भैया इतनी अंग्रेजी। कॉर्पोरेट टिकट बुकिंग एक ऐसी बला का नाम है जिससे एक स्टार अपनी फिल्म को हिट बताने या फालतू की हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ टिकट खुद ही खरीदता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टार ही हो, वो फिल्म का प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अब होता ये है कि कोई ब्रांड बल्क में किसी मूवी की टिकट खरीद कर अपने कर्मचारियों को बांट देता है कि भैया लो मौज करो और अपनी फैमिली के साथ जाओ फिल्म देखने। अब अगला उस टिकट की भोगली बना के गांड में डाले या नाक में, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्स ऐसा करते क्यों है? क्योंकि वो अपनी मूवी की फेक कलेक्शंस की न्यूज़ फैला सके या हाइप क्रिएट कर सके। तो वही सिनेमा के शुरुआती दिनों में ये टॉपिक इतना पॉपुलर नहीं था। उस टाइम फिल्म मेकर्स या स्टार्स फिल्म की स्क्रीनिंग्स रखते थे, बल्कि आज भी रखते हैं। ये प्राइवेट स्क्रीनिंग्स अक्सर पैसे वाले लोग या कंपनीज के लिए रखी जाती थी ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखा सके, जिससे दोनों तरफ फ़ायदा होता था। इसमें फिल्म स्टूडियोज़ का काफ़ी बड़ा हाथ होता था, खास तौर पर प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रमोशनल इवेंट्स और एक्सक्लूसिव प्रीमियर के लिए।
फिल्म स्टूडियोज ने प्रमोशनल पार्टनरशिप भी इस्टेब्लिश किए थे। 1980 और 90 के दौरान कॉरपोरेट आउटिंग्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ, जब कंपनीज ने मूवी स्क्रीनिंग्स को टीम बिल्डिंग और एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए एक वैल्यूएबल टूल के तौर पर देखा। कंपनीज ने समझा कि मूवी स्क्रीनिंग से एम्प्लॉयज़ के बीच बॉन्डिंग और टीम वर्क बढ़ सकता है। ये आउटिंग्स एक कैजुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे जहां एम्प्लॉयज़ अपने कलीग्स के साथ रिलैक्स कर सकते थे। मूवी स्क्रीनिंग्स ने एम्प्लॉय मोरल को भी इम्प्रूव करने का काम किया। जब कंपनीज अपने स्टाफ को अच्छे फिल्म्स देखने का मौका देती थी तो उससे इनका सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी बढ़ती थी। 90s में एक कंप्यूटराइज्ड टिकट सिस्टम आया, कॉर्पोरेट टिकट बुकिंग को काफ़ी एफिशिएंट बनाया। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने बल्क टिकट बुकिंग को आसान बनाया। कंपनीज एक साथ कई सारे टिकट परचेज कर सकती थी और इससे कंपनीज अपने बुकिंग का रिकॉर्ड भी रख सकती थी, जो उन्हें फ्यूचर इवेंट्स में हेल्प करता था। टेक्नोलॉजी के आने से स्टूडियोज और सिनेमाज ने वाइजेबल कॉरपोरेट पैकेजेस ऑफर करना शुरू किया और फिर बाद में आया सोशल मीडिया जैसा राउंड। इसके आने से कॉरपोरेट मूवी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई और उन्होंने वो क्रिएट करना शुरू किया जो आज हर यूट्यूबर करता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर पिक्चर और वीडियोज़ शेयर करने से कंपनीज फोमो क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही। एम्प्लॉयज़ जो इवेंट मिस करते थे वो अगली बार पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होते थे। और उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कॉरपोरेट मूवी आउटिंग्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा गया, जिसमें वर्चुअल स्क्रीनिंग्स और हाइब्रिड मॉडल्स का इस्तेमाल बढ़ गया था। जब सिनेमाज बंद हुए तब कंपनीज ने वर्चुअल स्क्रीनिंग्स का सहारा लिया और बाद में हाइब्रिड मॉडल्स ने अलाउ किया कि कुछ एम्प्लॉयज़ सिनेमा हॉल्स में फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं जबकि बाकी लोग ऑनलाइन स्क्रीनिंग्स के ज़रिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी फ़िल्म को हिट बताने के लिए कॉरपोरेट बुकिंग्स का सहारा लिया। लेकिन हम उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे जो 2022 में या उसके बाद ही आई थी, क्योंकि कॉरपोरेट बुकिंग नाम का टॉपिक पोस्ट पेंडेमिक के बाद ही शुरू हुआ था। 2022 में अपने स्टंटमैन टाइगर श्रॉफ की फिल्म आती है हीरोपति 2, जिसने 90,000 टिकट्स कॉरपोरेट बुकिंग के थ्रू सोल्ड आउट किए थे। फिर उसके बाद प्रभास अन्ना की फिल्म आती है आदिपुरुष। सूत्रों के अनुसार बड़े बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म के बल्क में टिकट्स खरीद लिए थे। और उसी साल कार्तिक की फिल्म आती है सत्य प्रेम की कथा, जिसने 7 करोड़ के टिकट्स खरीदे थे। बाद जुलाई में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर भी न्यूज़ेस थी कि उसने बहुत सारे टिकट्स खुद के लिए खरीदे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, प्रभास की सलार और SRK की डंकी को लेकर भी सूत्रों ने दावा किया है कि दोनों फिल्मों ने 40 करोड़ और 30 करोड़ के टिकट्स खरीदे थे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जानता हूँ वीडियो छोटी है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए।